हेलो दोस्तों, अंबिका भवानी चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में कि सेविका दीदी कैसे बनाएंगे, कितने दिन के अंदर बनाएंगे, किन किन परिस्थिति में बनाएंगे। तो दीदी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दीदी आप सबका लाइक और सब्सक्राइब ही हमें हौसला बढ़ाती है और मैं उस हौसले के ज़रिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो दीदी ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देख रहे हैं दीदी, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कितना तरह का जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में क्वेश्चन है कि जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा कितने दिनों में बनाई जा सकती है। जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा किन किन परिस्थितियों में बनाया जा सकता है। जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा किन किन परिस्थिति में नहीं बनाया जा सकता है। जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में लापरवाही या गलती पकड़े जाने पर क्या आंगनबाड़ी सेविका पर कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसा प्रश्न उठता है दीदी जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में। तो इसी पे बिंदु पे हम लोग विचार करेंगे। तो जैसा कि दीदी जानते हैं कि जन्म हो या मृत्यु हो तो आंगनबाड़ी सेविका जो उप रजिस्ट्रार हैं उनका मात्र 21 दिन का ही पावर दिया गया है। आशा भले ही कितना ही दिन का बना सकती हैं, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका दीदी 21 दिन के अंदर ही बना सकती हैं। अगर 22वां दिन प्रवेश कर गया तो आंगनबाड़ी सेविका उसका जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करती हैं। जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र आंगनबाड़ी सेविका किन किन परिस्थिति में बनाएगा। तो दीदी जैसा कि है कि एक लिमिट सीमा रहता है। पोषक क्षेत्र के जो लाभार्थी हैं तो पोषक क्षेत्र में ही जन्म होगा या फिर मृत्यु होगा तो ही वो बना सकती हैं, अन्यथा नहीं बना सकती हैं। अब है कि किन किन परिस्थिति में नहीं बनाया जा सकता है। कहने का मतलब हुआ कि आपके पोषक क्षेत्र का वह निवासी है और कहीं चला गया बहन के यहाँ, ससुराल या फिर फुआ के यहाँ, मौसी के यहाँ या फिर बाहर कमाने के लिए, तो आपके पोषक क्षेत्र से हटकर उनका मृत्यु होता है या फिर जन्म होता है तो उस परिस्थिति में आंगनबाड़ी सेविका ना ही उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना पाएंगे और ना ही उसका जन्म प्रमाण पत्र बना पाएंगे। किसी तरह का नहीं उनका बना पाएंगे कोई भी प्रमाण पत्र। अब जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में लापरवाही या गलती पकड़े जाने पर क्या आंगनबाड़ी सेविका पर कार्रवाई हो सकती है। तो दीदी आंगनबाड़ी सेविका पर कार्रवाई होगी अगर गलत ढंग से, गलत तरीके से बनाया गया हो। कहने का मतलब हुआ कि आपके पोषक क्षेत्र में कोई बाहरी आकर के उसका मृत्यु हो जाता है और आप नहीं बनाती हैं तो पर भी कार्रवाई होगा। कि आपके पोषक क्षेत्र में, चाहे वह लाभार्थी कहीं का हो, अगर आपके पोषक क्षेत्र में रह रहा है और उनका मृत्यु हो गया या फिर जन्म हो गया तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र बनाना है। अब प्रश्न उठता है कि अगर वह हमारे क्षेत्र, पोषक क्षेत्र के है ही नहीं तो क्यों बनाएंगे। जी हाँ दीदी, जन्म हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो उसमें 2 एड्रेस लिखा हुआ रहता है और आपके पोषक क्षेत्र में अगर उसका मृत्यु हुआ है या फिर जन्म हुआ है तो उसमें जो मृत्यु का स्थान है या जन्म का स्थान है तो वह अस्थाई पता लिखाएगा, जबकि उसका जो अस्थाई पता है, परमानेंट एड्रेस है, वह जहाँ का वह निवासी है वहाँ लिखाएगा। और अगर आपके पोषक क्षेत्र के कहीं दूसरा जगह बच्चा होता है या निधन होता है तो आप नहीं बनाएंगे। अब इसमें है कि अगर वह मृत्यु हो गया और 21 दिन से ऊपर हो गया या फिर वह LIC कराया हुआ है और आप गलत ढंग से बना रहे हैं, वह इलाज के मामले में बाहर मरा हो और आप उसको बना दिए, तो ऐसी गलती पकड़े जाने पर सेविका दीदी पर कार्रवाई होगी, यह निश्चित है दीदी। इसलिए मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र फर्जरी करने की कोशिश नहीं करें, यह जांच होता है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र 21 दिनों के अंदर बनाया जाता है, यह तो कन्फर्म हो ही चुका दीदी। और अगर आपके पोषक क्षेत्र का निवासी है तो आप
पोषक क्षेत्र के निवासी को आपके पोषक क्षेत्र में जन्म या मृत्यु होगा तभी सेविका दीदी बनाएंगे, अन्यथा उसका नहीं बनाएंगे। जन्म मृत्यु जिस तिथि को निर्धारित मृत्यु हुआ हो या फिर जन्म हुआ हो तो उसे निर्धारित तिथि नहीं रहने पर, डेट गलत पर और लाभार्थी को कंप्लेन करने पर आंगनबाड़ी सेविका दीदी पर कार्रवाई की जा सकती है। कहने का मतलब हुआ कि कोई लाभार्थी का आपके पोषक क्षेत्र में मृत्यु हुआ है और वह LIC कराया हुआ है और उसका आप गलत डेट अथी कर दिए, उसका मृत्यु कोई हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुआ हो तो वहाँ का जो कागज़ है उसमें कुछ और ही निधन का डेट रहेगा, आप मृत्यु प्रमाण पत्र में कुछ और ही निधन का डेट डाल दिए। तो ऐसी हालत में अगर वह कैंडिडेट LIC वगैरह या किसी तरह का बीमा करा रखा है तो वहाँ से इंक्वायरी में अगर पकड़ी जाएंगी तो सेविका दीदी पर कार्रवाई हो सकती है, इसलिए इसमें लापरवाही बरतने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है दीदी, अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।